हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैथ में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नंबर सिस्टम मतलब होता है क्या, संख्या पद्धति। इसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक को देखेंगे वो है नेचुरल नंबर्स के बारे में। दोस्तों, ये नेचुरल नंबर का मतलब होता है यानी गिनती की सभी संख्याएं। आप कह सकते हैं गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। और आपसे कहा जाए कि कुल कितने नेचुरल नंबर्स है तो वो होता है इनफाइनाइट, अनंत, मतलब अपरिभाषित जिसे बोल सकते हैं वो भी है ना। तो यानी आप कह सकते हैं कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स जो होता है वह जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक आता है दोस्तों। यानी जीरो नंबर 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। यानी ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के समूह में जीरो का आ जाना भी हम उसे होल नंबर कहेंगे। होल नंबर मतलब क्या होता है जी, यानी पूर्ण संख्या। अब हम लोग क्या जानेंगे, इंटीजर्स के बारे में, यानी पूर्णांक के बारे में। तो जीरो के आगे जो धनात्मक संख्या होता है डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक आएगा, तो इनफाइनाइट तक। धनात्मक संख्याएं भी कितना है, इनफाइनाइट तक। उससे पहले क्या होता है, ऋणात्मक संख्या है, ये भी कितना होता है, ये भी इनफाइनाइट तक होता है दोस्तों। तो यानी एक तो क्या होता है, जीरो से आगे जो प्लस वाली संख्या होता है उसे हम धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। यानी इंग्लिश में से कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो से जो पहले होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जीरो यहाँ पे क्या हो गया, एक होल नंबर। होल नंबर के दाएं साइड में जितने भी धनात्मक संख्या तथा होल नंबर के बाएं साइड में जो ऋणात्मक संख्याओं के समूह, ये सभी क्या है, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। कंपोजिट नंबर होता है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसमें एक तथा दो के वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, वह क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। जैसे सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12, 14, 15 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। जो ये है कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य या यौगिक संख्या। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर्स कितना होता है दोस्तों, ये 4 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन ये बेसिक मैथ्स के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या के बारे में। तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें
एक तथा स्वयं से ही भाग लग सके, यानी वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से ही विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राइम नंबर्स कहेंगे। सबसे पहला जो प्राइम नंबर शुरू होता है वह 2 से होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी इस बेसिक चीज़ों को हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ, हो सकता है इससे लंबा क्लास भी चलेगा। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी जीरो के समूह में प्राकृतिक संख्याओं को लिखना ही क्या है? होल नंबर्स कहलाता है। यानी आप ये हम क्या कह सकते हैं कि क्या कभी कभी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उसको लेकर के भी हम लोग आएंगे। और होता क्या है, बहुत सारा प्रश्न इससे बनता है जो कभी कभी पूछ देगा कि क्या प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या है? तो क्या होगा? हाँ होगा। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू है 1 से लेकर 5 तक। क्या प्राकृतिक संख्या में जो नंबर आ रहा है वो पूर्ण संख्या में आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और क्या अगर ये प्रश्न आएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है। फिर प्रश्न आएगा कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, वैसे तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये भी प्रश्न आएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो नहीं। मैं इसका भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा वन लाइनर के तौर पर, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों को इस छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।